अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब खैरियत से ठीक-ठाक मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। आज का जो व्लॉग है ये है फ्राइडे का व्लॉग और आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी फ्राइडे की बहुत ही बिज़ी सी रूटीन शेयर करूँगी कि 2 बच्चों के साथ मेरी फ्राइडे की क्या रूटीन होती है। तो यहाँ पे अभी मैंने बच्चों के कपड़े निकाल के रख दिए थे और साथ में अपने भी निकाल दिए थे कि बच्चे स्कूल से जब वापस आएँगे तो वो शावर ले लेंगे और अपने कपड़े यहाँ से ले लेंगे और अपने कपड़े जो है ना मुझे प्रेस करने थे। अच्छा मेरे जो कपड़े हैं ना वो मैं वॉश करवाने के बाद हैंगर में लगा देती हूँ, उनको मैं प्रेस नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल काम होता है, कपड़े लेके बैठ जाओ फिर प्रेस करते जाओ। तो हाँ, आने जाने वाले जो मेरे कपड़े होते हैं ना उनको मैं प्रेस करके रख देती हूँ कि किसी वक़्त भी ज़रूरत पड़ सकते हैं, तो इमरजेंसी के लिए जो है ना वो वाले मेरे ड्रेसेस प्रेस करके रखे होते हैं। लेकिन बाकी के जो घर के इस्तेमाल के कपड़े होते हैं ना वो मैं साथ-साथ में प्रेस कर लेती हूँ, जब ज़हमत ना करनी हो तो फिर बगैर प्रेस किए भी पहन लेती हूँ। तो ऑयल के अंदर जो है ना मैंने 4-5 काली मिर्चें डाल दी थी और साथ में एक तेज़पात हाफ़ लीफ बस वो डाला था और उसको हल्का-सा मैंने भूना और साथ में मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन जो है वो फ्रीज़ हुआ हुआ था तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल के रखा। हालाँकि अभी भी थोड़ी बहुत इसमें बर्फ़ थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो उसको मैं कवर करके रख लेती हूँ ताकि ये डिफ्रॉस्ट भी हो जाए और साथ में ही पक भी जाए। तो बस इसको चिकन वगैरह मैंने डाल के कवर कर लिया था और पकने के लिए छोड़ दिया था। तब तक बच्चे भी स्कूल से वापस आ गए थे और वापस आते ही उनका यूनिफ़ॉर्म वगैरह मैंने निकाल के जो है ना वॉश करने के लिए रख दिया था। टब में थोड़ा-सा मैंने पानी डाला था, साथ में सर्फ़ डाल के कपड़े मैंने भिगो के रख दिए थे। बच्चों का यूनिफ़ॉर्म वीक में 2-3 मर्तबा तो ज़रूर वॉश होता है क्योंकि बच्चे ना यूनिफ़ॉर्म बहुत गंदा करते हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के स्कूल का जो यूनिफ़ॉर्म का कलर है ना ये इतना कोई लाइट कलर नहीं है कि जल्दी इसमें गंदे नज़र आएँ कपड़े। तो इस तरह का कलर है कि इसमें ज़्यादा पता नहीं चलता है, निशान अगर कुछ लग भी जाएँ। तो ख़ैर यहाँ पे फिर भी वॉश करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़ों को मैंने भिगो के रख दिया था टब के अंदर और फिर सोचा था कि शाम में जो है ना वॉश कर लूँगी मैं इनको। अच्छा, यहाँ पे जो है ना इनाया सुभान दोनों ने शॉवर ले लिया था और अभी अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खुद नहा लेते हैं। पहले जो है ना इनको बैठ के मैं नहलाती रहती थी और मैं बहुत तंग हो जाती थी क्योंकि खुद भी बंदे के कपड़े सारे गीले हो जाते हैं। तो अभी जो है ना माशाल्लाह से दोनों खुद नहा लेते हैं। इनाया के बाल जब से छोटे हुए तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ। तो 1-2 दफ़ा मैं इनके पास खड़ी हूँ, इनको बताया कि आपने किस तरीके से नहाना है, कैसे-कैसे नहाना है और क्या-क्या करना है। तो वो भी माशाल्लाह से खुद बहुत अच्छे से नहा लेते हैं। तो इस तरफ से तो एटलीस्ट मैं थोड़ा-सा रिलैक्स हो गई हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई थी किचन में और चिकन जो है वो हमारे पास गल चुका है। यहाँ पे अभी जो है ना मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अदरक लहसुन के पेस्ट को मैं ब्राउन नहीं करने वाली थी, उससे अलग टेस्ट आता है। लेकिन जब हम पानी के अंदर या फिर स्टीम वाले पानी के अंदर हम अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करते हैं या पकाते हैं तो उससे बहुत अलग सा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैंने लहसुन को फ्राई नहीं किया था, जो चिकन के अंदर का स्टीम का पानी था ना बस उसमें मैंने लहसुन को डाल के हल्का सा पका लिया था। इसके बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए थे, नमक हाफ़ टी स्पून और काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, बस यही 2 मसाले मैंने इसमें डाले हैं। मसाले जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया करें। आप हमेशा मुझसे क्वांटिटी का पूछते हैं तो मैं बहुत कम सी क्वांटिटी में चीज़ बनाती हूँ। आप लोगों के पास जितना चिकन या जितनी सब्ज़ी होती है ना उसके हिसाब से आप सारी चीज़ों की क्वांटिटी ले लिया करें। तो अभी तो मेरे पास कुछ ही पीसेस है चिकन के जिसकी मैंने कढ़ाई बनाई थी। अच्छा, साथ में मैंने टमाटर डाल दिए थे, टमाटर जो है वो मैंने चॉप करके डाले हैं, इसमें हमने पेस्ट नहीं डालना है लेकिन चॉप करके टमाटर भी आपने बहुत छोटे-छोटे चॉप करने हैं ना ताकि ईज़िली गल जाएँ और ग्रेवी में टमाटर हमें ना दिखें। साथ में एक हरी मिर्च डाल दी थी, अच्छे से मिक्स कर लिया था और कवर कर लिया था ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ। तो यहाँ पे टमाटर हमारे पास गल चुके हैं, आप देख लें ऑयल सेपरेट हो चुका है, बहुत मज़े की ग्रेवी बनी है। अब एंड में जो है ना बस इसमें मैं डाल रही हूँ कोयला कढ़ाई मसाला जज़ा का जिसका मैंने आप लोगों को पहले बताया था। इनका कोयला कढ़ाई मसाला मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं जब भी कढ़ाई टाइप कुछ भी बनाती हूँ चिकन में या बीफ में, मटन में तो मैं 1-2 चम्मच डाल देती हूँ। इससे बहुत ही अलग सा फ्लेवर आता है और आपको कोयले का धुआँ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, कोयले का धुआँ लगाने से मुझे एक बात याद आ गई। मेरी एक फ्रेंड है ना, उसने मुझे जैसे व्हाट्सएप किया कि मेरी बात सुनो ना, मैंने अभी कढ़ाई बनाई है, मैंने जैसे ना कोयले के ऊपर ऑयल डालती रही हूँ, उसमें से धुआँ नहीं निकल रहा, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा, "यार, तुम ऐसा करती कि कोयले को ज़रा ज़्यादा देर के लिए रख देती ना चूल्हे में, वो ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाता, उतनी ही अच्छा फिर उसमें से धुआँ निकलता।" तो शी सेड, "अच्छा, तो कोयले को गर्म भी करना होता है।" हम लोग इस बात पे इतना हँसे थे, मुझे इतनी हँसी आई थी ना इस बात पे। मैंने कहा यार हद है, तूने कोयले को गर्म नहीं किया था, तो मुझे कहती है यार बताया करो ना साथ-साथ के पहले कोयले को आपने गर्म करना है, फिर उसके ऊपर ऑयल डालना है। तो मैंने कहा कभी मैं अपनी फॉलोअर्स है ना तुम्हारा ज़िक्र ज़रूर करूँगी कि तुमने क्या ड्रामे लगाए हुए किचन में क्या करती रहती हो।
अच्छा, यहाँ पे जो है ना एंड में कसूरी मेथी थोड़ी-सी मेरे पास थी, वो मैंने डाल दी थी और बस कढ़ाई हमारे पास रेडी हो गई थी। ये मेरी बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, तो मैं इस तरह की कढ़ाई बना लेती हूँ। आज है ना मेरा आलू गोभी और साथ में चटनी और लस्सी और इस टाइप का खाने का बहुत दिल चाह रहा था। मैंने इनको भेजा, मैंने कहा जाए ना गोभी लेके आए, मैं बनाती हूँ सब्ज़ी आज। तो ये शॉप पे गए हैं तो उन्होंने कहा आज तो फ्राइडे है, शॉप्स बंद पड़ी हैं तो कुछ और बना लो। तो फिर अभी बस चिकन पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो कढ़ाई बना लेती हूँ। हालाँकि आज मेरा पता नहीं फर्स्ट टाइम चिकन खाने का दिल नहीं चाह रहा था क्योंकि सब्ज़ी की क्रेविंग हो रही थी ना, तो ख़ैर फिर यहाँ पे मैंने चिकन ही बना लिया था। जब बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं ना 3 बजे के करीब आते हैं। तो 3 से 4 तक जो है ना बच्चों का वो चेंज वगैरह करना, शावर लेना और फिर बस खाना वगैरह खाना, तो इस चक्कर में 4 हो जाते हैं। तो 4 के बाद हम लोग सो जाते हैं और 5 साढ़े 5 के करीब उठते हैं असर की नमाज़ के टाइम पे। और फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो बस 2 बजे तक हमारा खाना रेडी हो जाता है और फिर 3 तक जो है ना हम सो जाते हैं। तो इस तरह से 1 घंटा हमारा इंक्रीज़ हो जाता है फ्राइडे वाले दिन। बच्चों को जो है ना मैं हर हाल में दोपहर के टाइम पे सुलाती हूँ। खुद का अगर जो है ना मेरा व्लॉग ना हो, एडिटिंग वगैरह ना हो तो फिर मैं सो जाती हूँ, अदरवाइज़ फिर मुझे अपनी नींद की कुर्बानी देनी पड़ती है। मैं शादी से पहले नहीं सोती थी लेकिन अभी मैं बहुत सोती हूँ दिन के टाइम पे। अच्छा, शाम के टाइम पे फिर चाय बनाती हूँ, चाय मेरी मस्ट है और आजकल जो है ना मैं शक्कर की चाय पी रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी छोटी-सी पतीली ले ली थी और उसमें मैंने शक्कर डाल के चाय बना ली थी। शक्कर हल्की-सी जब मेल्ट हो जाती है ना तो फिर मैं इसमें दूध डाल देती हूँ और फिर बस पत्ती वगैरह और इलायची जो भी आप डालते हैं ये डाल के चाय आपकी रेडी है। अच्छा, ये मेरी बहुत ही छोटी-सी पतीली है चाय की। वैसे मेरे बाकी बर्तन भी बहुत छोटे-छोटे हैं, आप लोग अक्सर कहते हैं आपके बहुत छोटे बर्तन होते हैं। तो अगर मेरे घर पे कोई दावत वगैरह हो, कोई बहुत बड़े काम जैसे गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो फिर मैं अपनी शादी के वो सिल्वर और स्टील वाले बड़े बर्तन निकाल देती हूँ। लेकिन घर के इस्तेमाल के लिए मेरे बहुत छोटे से बर्तन हैं क्योंकि फैमिली छोटी है, इतना कुछ ख़ास हमें बड़े-बड़े खाने नहीं बनाने होते। तो छोटा-मोटा जो भी हमें बनाना होता है उसके लिए हमारे छोटे बर्तन ही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, मैं आपको वज़ीफ़ा का बता रही थी कि इस वज़ीफ़े में मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है। जब भी किसी ख़्वाहिश के लिए पढ़ा ये पूरा हुआ है। अल्लाहू अकबर का ये वज़ीफ़ा है, 41,000 मरतबा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा 41 डेज़ तक यानी 41 दिन तक। पहले दिन जो है ना आपको 1,000 मरतबा पढ़ना है, दूसरे दिन 2,000 मरतबा, तीसरे दिन 3,000 मरतबा और इस तरह से कंटिन्यू आपको रखना है 41 डेज़ तक। लास्ट डे यानी आपको 41,000 41,000 मरतबा पढ़ना पड़ेगा और बस ये आपका एंड है। किसी भी जायज़ ख़्वाहिश के लिए जब आप पढ़ रहे हैं ना तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरा बहुत गारंटी का ये वज़ीफ़ा है कि इससे आपकी दुआ कबूल हो जाती है, जो भी आप अल्लाह पाक से माँगते हैं। और इसमें मज़े की बात ये होती है कि कोई आपकी नमाज़ कज़ा नहीं होती, फिर आपको पाबंदी से पाँचों की पाँचों नमाज़ें पढ़नी पड़ती हैं। हर वक़्त जो है ना आपको बावज़ू रहना पड़ता है और इसमें आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है कि आपका वज़ीफ़ा है, आपकी ख़्वाहिश है तो आप ही ने पढ़ना है। तो इसमें आपके बाकी फ़ैमिली मेंबर्स भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे आज है ना मुझे 18,000 मरतबा पढ़ना है, तो 18,000 में से तकरीबन 7-8 हज़ार मरतबा मैं पढ़ लूँगी, कुछ मेरी बहनें पढ़ लेंगी, कुछ मामा पढ़ लेंगी। सबके पास अपना-अपना काउंटर हर हाल में होता है क्योंकि हमारे घर में ना ये वज़ीफ़ा 41 डे ख़त्म होता है हमारा, 41वाँ दिन हमारा ख़त्म होता है, तो नेक्स्ट वज़ीफ़ा शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है ना घर पे सबके पास काउंटर है, तो आज का मेरा एक वज़ीफ़ा है, मैंने माना था किसी बात के लिए और बस यूँ समझ लें अपनी बीमारी के लिए माना था। तो बस उसके लिए जो है अभी मैं पढ़ रही हूँ, तो घर वाले भी सारे पढ़ लेते हैं। तो इस पे मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अल्लाह पाक
पाक हमारी ख्वाहिश को पूरा करते हैं जब भी हम इस वजीफ़ा को पढ़ते हैं। तो आप लोग भी एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा, आपकी अगर कोई भी जायज़ ख्वाहिश है तो इंशाल्लाह पूरी होगी। बस यही था मेरा आज का व्लॉग। होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।